नमस्कार, न्यूज 24 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में स्वीकार। बिल के पक्ष में पड़े हैं 269 वोट और बिल के विरोध में पड़े हैं 198 वोट। अब लोकसभा की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल पेश किया। उधर कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव बिल का विरोध करती नजर आई और उनके साथ ही खड़े नजर आए समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी इस बिल का विरोध किया है। इनके अलावा टीएमसी है, डीएमके है, जिन्होंने एक देश एक चुनाव बिल का विरोध किया। अगर यहां पर सत्ता पक्ष की बात करें तो एनडीए में ही सहयोगी टीडीपी ने एक देश एक चुनाव बिल का समर्थन किया है, जिनका रुख अब तक साफ नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया है। तो यहां आपको बता दें, लोकसभा में स्वीकार हो गया है वन नेशन वन इलेक्शन बिल और स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं, 269 वोट्स बिल के पक्ष में, और बिल को स्वीकार करने के विरोध में 198 वोट पड़े हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक देश एक चुनाव ये बिल जो कि कानून, आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से यहां पर पेश किया गया और बिल को स्वीकार करने के विरोध में 198 वोट पड़े हैं और स्वीकार करने के पक्ष में 269 यानी 269 वोट्स पड़े हैं। बात करें विपक्ष की तो विपक्ष का रुख उसी तरह नजर आया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके इस बिल के विरोध में खड़े नजर आए। इसके अलावा अगर टीडीपी की बात करें तो टीडीपी इस बिल के समर्थन में खड़ा नजर आया। तो बता दें आपको, क्योंकि इस बिल को स्वीकार करने के लिए ही 2 बार वोटिंग हुई है। पहले जो वोटिंग हुई थी उसमें कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी, क्योंकि इस नई संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ये वोटिंग हो रही थी और अब जब दोबारा वोटिंग हुई तो उसके लिए जो है जिन सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कराई थी उन्हें पर्चियां दी गई और उसका रिजल्ट भी यहां पर स्पीकर ने सुना दिया है। 269 वन नेशन वन इलेक्शन बिल को स्वीकार करने के पक्ष में पड़े हैं 269 वोट और 198 वोट इस बिल को स्वीकार करने के विरोध में। अब देखिए किस तरह से यहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। समर्थन में बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी नजर आ रहे हैं, जिसमें टीडीपी है, शिवसेना है, जेडीयू है। विरोध में आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन के तमाम दल। और कुमार गौरव ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव संसद भवन के बाहर से ही। कुमार गौरव, अगर यहां बिल को स्वीकार करने के पक्ष में ही जो बहुमत का आंकड़ा है वो 269 रहा है, लेकिन ऐसे में अभी तो दोनों सदनों से ये पास कराना है। सबसे टेढ़ी खीर तो यहीं से इसको पास कराना होगा, क्योंकि यहीं पर जो बहुमत का आंकड़ा भी एनडीए के पास अगर 292 है, 2/3 बहुमत के लिए 362 चाहिए और प्रस्ताव स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 51% समर्थन चाहिए और प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है। यानी 2 जो बिल थे, 129वां संशोधन संविधान का और यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2024, ये दोनों बिल स्वीकार हो गए हैं हाउस में। इसके लिए सिर्फ 51% की जरूरत होती है और उतने सांसद 269 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं। तो जाहिर तौर पे ये जो प्रस्ताव था वन नेशन वन बिल से जुड़ा हुआ बिल दोनों वो स्वीकार हो गया है। जरूर 2/3, चूंकि इसमें संविधान संशोधन बिल है इसलिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। 360-65 सीट सांसदों का सहयोग लोकसभा में चाहिए, 192 सांसदों का सहयोग राज्यसभा में चाहिए। तो जाहिर तौर पे ये बिल पास होना असंभव है, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा पहले ही बता दिया है कि वो इसे जेपीसी में भेजेगी, क्योंकि विपक्ष ने भी इस पे वाइडर कंसल्टेशन के लिए जेपीसी में भेजने की बात कही है और इस एक जेपीसी का गठन होगा। कोई वरिष्ठ नेता जो होगा सत्ता पक्ष का वो उसका अध्यक्ष बनेगा और तमाम दोनों सदनों के सदस्य और सभी, जिसमें सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके सत्ता में यानी कि राजनीति में संसद में उनकी ताकत के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन उनका होगा उस जेपीसी में। उसके बाद इस पे वाइडर कंसल्टेशन सांसदों के साथ और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और साथ ही बाहरी जो स्टेक होल्डर्स है। ठीक है, आगे की राह और कठिन है और बावजूद इसके आम सहमति के साथ इस बिल को हर हाल में पास कराने की कोशिश में सरकार यहां पर दिख रही है। आगे भी आप लगातार बने रहेगा कुमार गौरव, लेकिन